स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर बनाया गया, मतलब ऐसा फंक्शन के जो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अब वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन में यूं कह सकता हूं कि देखें, जैसे आपके पास ये ए और बी दो सेट्स हैं और ये एफ एक बाइनरी रिलेशन है जो कि ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के ऊपर मैप कर रहा है, ठीक है, लेके जा रहा है। अब ये बी सेट जो है इसकी रेंज है, जबकि ए सेट इसकी डोमेन है, मतलब ए के एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट है और बी के डिपेंडेंट है। अब इस तरह से कि जो आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, मतलब ए के लिए उसका इमेज या उसकी रेंज हो, बी के लिए हो, सी के लिए हो, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा है कि यहाँ पर एक एलिमेंट 4 लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि ए आपका जो डोमेन का सेट है उसके सारे एलिमेंट्स के इमेज मिल गए हमें, तो इसलिए ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर ए इसके साथ भी मैप हो जाता तो फिर ये फंक्शन ही ना होता, ठीक है, मतलब डोमेन रिपीट कर जानी थी। तो अब ये बात आपको समझ आई कि वन वन क्या होता है। और फिर इसी तरीके से कि मैंने कहा कि ये ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। ऑन टू में ये होता है कि जो आपके पास बी सेट है, अब हम बी सेट की बात करेंगे जो कि रेंज है, मतलब यहाँ पर बाइनरी रिलेशन जो हमें नजर आ रहे हैं, ये जो लाइंस बनी हुई है बेसिकली रिलेशन है। एक सेट बी है, ठीक है, बी क्या है जी, 1 2 3 है, 1 2 3 है, जबकि रेंज जो हमारे पास आ रही है, रेंज जो हमारे पास आ रही है फंक्शन की, वो भी सेम यही आ रही है 1 2 3, मतलब जैसे ए का इमेज 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, तो 1 2 3 दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेंज ऑफ एफ और बी सेट ये बराबर है। इसका मतलब कि ये एफ जो है हमारा, ये वन वन भी था, एफ इज वन वन, ठीक है, वन वन फंक्शन भी था, और दूसरी बात ये कि ये हमने देखा ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब कि एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब देखें, ये बात हमें समझ में आ गई कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कुछ फंक्शंस लिखे होंगे और हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है, ये बल्कि ये भी चेक करना है कि फंक्शन भी है ये बाइनरी रिलेशन या नहीं, और अगर है तो फिर ये बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं जरा नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें। इसमें एक फंक्शन बताया गया है जो कि ए सेट के एलिमेंट्स को बी तक लेके जा रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक वन वन होना है, वन वन वो ये फंक्शन है। इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि जो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए रेंज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वन वन है, ठीक है, वन वन है, ये वन वन फंक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये 1 to 1 कोरोस्पोंडेंस है, इसमें तो वो नहीं है। 1 to 1 कोरोस्पोंडेंस का मतलब ये होता है कि तादाद भी बराबर हो। अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन को की बात करूं आपसे, तो ये वन वन इसमें कोरोस्पोंडेंस पाई जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के अगर आप देखें वो 3 है, और बी सेट के भी एलिमेंट अगर आप देखें वो भी 3 है, तो तादाद बराबर है, इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर मींस किसी सेट का ऑर्डर का मतलब होता है उसकी तादाद, उसके एलिमेंट्स की तादाद। ऑर्डर सेम है दोनों सेट्स का, इसलिए मैं कहूंगा कि ये इक्वलेंट सेट्स हैं या इनमें वन 1 to 1 कोरोस्पोंडेंस है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। दोनों दोनों बातें सपोर्ट करती हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एकदम से पता चलता है ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि तादाद मतलब बराबर नहीं है। और अगर इसको हम जरा डिटेल में जवाब देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वन वन तो है, मतलब कुछ हद तक तो है बात, लेकिन नेक्स्ट जो है कि ऑन टू नहीं है, ये जो है एफ फंक्शन, ठीक है। मैंने इसको इधर लिख दिया, हम लिखेंगे एफ इज नॉट ऑन टू। और इसका मैंने आपको क्या रीजन बताया था कि आपके पास जो बी सेट है, रेंज जब आप लोग देखें इस फंक्शन की रेंज क्या बनेगी, ए बी और डी, जबकि बी सेट में ए बी सी डी है, सी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है बी के अंदर, जो कि फिर रेंज इसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि ये इन टू तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। तो फिर ओवरऑल जो बात आई वो ये आई कि एफ इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। लेकिन हमने जो इसमें से और फंक्शंस के बारे में पढ़ा है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, हम उसको अपनी जगह और मजीद मतलब जो कहीं पर उनकी डेफिनेशंस अप्लाई हो रही होंगी ऑन टू इन टू फंक्शन की, उनको हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन है ये, अब ये फंक्शन नहीं है, देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डोमेन का एलिमेंट 2 है ये 2 इमेज दे रहा है। मतलब कि मैं यूं कहूं कि एक ह्यूमन बॉडी है और उसमें हमने कुछ, हम जानते हैं स्टोमक हमारा वर्क कर रहा है, हम कुछ खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि हम एक दफ़ा
मतलब जो वेजिटेबल के हवाले से खा रहे हैं, ठीक है, वेजिटेबल खा रहे हैं तो उससे हमें 5 कैलोरीज एनर्जी मिले, और उसी उसी वेजिटेबल से एक दफ़ा हमें 10 कैलोरीज जो मिले, ठीक है, तो उसकी कैलोरीज जो होती हैं वो लिखी होती हैं कि इतने एनर्जी इसकी है, ठीक है। तो इस तरह ये बात हमें फिजिकली नज़र नहीं आती कि ऐसा पॉसिबल हो। तो इसी तरह यहाँ भी हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है टू एलिमेंट्स, एक दफ़ा इसका बी आंसर आता है, एक दफ़ा सी आता है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर ऑन टू तो होने की बात ही नहीं बनती, या इन टू होना, या इंजेक्टिव या बाइजेक्टिव होना। तो एफ इज नॉट अ फंक्शन, तो हम इधर ही इसको स्टॉप कर लेंगे कि एफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख लें कि आपके पास एक फंक्शन, इफ अ फंक्शन, ठीक है, अगर ये फंक्शन हो, अब एफ है, ए के एलिमेंट्स को बी तक लेके जा रहा है, ठीक है, और इसमें डोमेन के एलिमेंट्स के लिए आप देख रहे हो कि मतलब एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये वन वन क्या है, क्या ये वन वन है? ये वन वन भी नहीं है। अगर मैं इस तरह से कहूं कि देखें एल जो है ये एक्स इमेज दे रहा है और एम भी एक्स इमेज दे रहा है, मतलब कि ये फंक्शन तो है लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन के लिए क्या होना जरूरी होता है कि जो एल के लिए इमेज आ रहा है एम के लिए वो ना आए, मतलब ये रिपीट ना हो, ये वाला एलिमेंट हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट हो, ठीक है। तो ये वन वन है, ये वन वन भी नहीं है, मतलब, ठीक है। और फिर जब वन वन नहीं है तो फिर बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एफ इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरीके से आपने ये बात समझ ली कि जो फंक्शंस हैं इसमें जो उनकी टाइप्स के हवाले से, और फिर ये देखना कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, और इस तरह से फिगर्स बनी हो, उसको स्टडी करते हुए हमने ये बात समझी। नेक्स्ट टाइम भी अगर कभी इसी तरीके से फिगर बनी होगी तो हम इन्हीं बातों को याद करते हुए समझ जाएंगे कि ये फंक्शन है, फिर अगर है तो फिर ये कौन सी टाइप का, और क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं।